गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे जो है इससे पूर्व की कक्षा में हम जो है प्रश्न के प्रकार का अध्ययन कर रहे थे। प्रश्न क्या है, प्रश्न की परिभाषा, प्रश्न क्यों आवश्यक है, ये इत्यादि उद्देश्य हम कर चुके हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रश्न कौशल जो है आधार स्तंभ माना जाता है, या हम ये कहें कि उसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। बिना प्रश्न के शिक्षण की प्रक्रिया की कल्पना करना ही निरर्थक है, क्योंकि छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन या संप्रेषण का प्रमुख साधन जो है प्रश्न को ही माना जाए। इसी में हमने उससे पूर्व की कक्षा में प्रकार किए थे कि कक्षा शिक्षण के अंतर्गत कक्षा के अंदर जब एक अध्यापक शिक्षण करता है तो कौन किस किस प्रकार के प्रश्न करता है। उसमें हमने किया था प्रस्तावना प्रश्न, दूसरा था जो है विकासात्मक प्रश्न, तीसरा है बोध प्रश्न, और पुनरावृत्ति प्रश्न चौथा। ये हमने टच किए थे, ठीक है। इनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद जो है प्रश्नों के जो और भी कई प्रकार माने जाते हैं, उसमें से हम प्रमुख प्रकारों में जो आपके सिलेबस में है जो करेंगे, पहला है समस्या समाधान प्रश्न। समस्या समाधान जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, बालक के सामने किसी समस्या को प्रस्तुत करके उससे संबंधित प्रश्न करने के लिए जागृत करना समस्या समाधान प्रश्न कहा जाता है। इसके अंतर्गत बालक के सामने समस्याओं को रखा जाता है और समस्या का कैसे समाधान किया जाएगा, कैसे समाधान निकलेगा, इसके बारे में अध्ययन कराया जाता है। इस प्रकार के प्रश्न में छात्र की जिज्ञासा वृद्धि जो है रहती है, क्योंकि बालक एक अनजान होता है, वो उस चीज से जानता नहीं है। तो हर नई चीज जो बालक के सामने प्रस्तुत की जा रही है वो एक अपने आप में समस्या ही होती है। उसके बारे में बालक को जानने की जो जिज्ञासा होती है और जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप जो उसका वो समाधान निकालता है, उसके बारे में जो जानता है वो समस्या समाधान कहलाता है। इन प्रश्नों में जो क्या है, बालक जो है क्या, जैसे कि जीवन मूल्य क्या है, बालक के सामने प्रश्न रखा कि जीवन मूल्य क्या है, तो जीवन मूल्य से संबंधित जो भी है बालक के अंदर बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होंगे कि जीवन मूल्यों की संज्ञा किसे दी गई है और जीवन मूल्य किसे कहा जाता है। इसमें लिखिए समस्या समाधान संबंधी, समस्या समाधान संबंधी प्रश्नों के बारे में छात्रों के समक्ष समस्या को प्रस्तुत किया
किया जाता है, जिसमें छात्र जिनमें छात्रों को विभिन्न विचार एवं विश्लेषणात्मक ज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे आप किन जीवन मूल्यों पर गर्व करते हैं। तो इसमें क्या होगा, बालक सोचेगा कि पहले तो उनके सामने समस्या आ गई कि जीवन मूल्य क्या है। एक व्यक्ति को एक मनुष्य के समान जीवन जीने के लिए या एक सुनागरिक बनने के लिए, अच्छा नागरिक बनने के लिए, अच्छा व्यक्ति बनने के लिए किन किन जीवन मूल्यों को अपनाना चाहिए। तो उसके मन में क्वेश्चन आएगा कि जीवन मूल्य क्या है। तो वो पहले जीवन मूल्यों को खोजेगा कि जीवन मूल्य क्या है और हम व्यक्ति को उस जीवन मूल्यों के आधार पर कौन से ऐसे जीवन मूल्य हैं जिन पर हमको गर्व करना चाहिए। तो वो इसके लिए वो खोज करेगा, उसके लिए जगह जगह जो है अध्ययन करने की कोशिश करेगा, जानने की कोशिश करेगा कि जीवन मूल्य क्या है। फिर वो जब जीवन मूल्यों के बारे में जान जाएगा तो उसके को डिफरेंस करना आ जाएगा कि कौन से जीवन मूल्य ऐसे हैं जो हमें, जिन पर हमको गर्व करना चाहिए, जो एक व्यक्ति को महान बनाने में सहायक होती हैं, व्यक्ति को सुनागरिक बनाने में सहायक होते हैं। तो ये प्रश्न उसके मन में आएगा कि एक समस्या उसके सामने प्रस्तुत हो गई कि आप किन जीवन मूल्यों पर गर्व करना चाहेंगे। तो पहले जीवन मूल्यों के बारे में जानेगा और फिर उन जीवन मूल्यों में से उसको कौन सा जीवन मूल्य ऐसा लग रहा है जो गर्व करने के लायक है, जिस पर हम घमंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर के लिए छात्रों को सर्वप्रथम जीवन मूल्यों का अर्थ समझना होगा। उसके बाद जीवन मूल्य
कौन से हैं तथा कौन सा जीवन मूल्य व्यक्ति के जीवन के लिए, व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य है, अनिवार्य है, जिस पर गर्व किया जा सकता है। ये समस्याएं जो है बालक जान जाएगा, तब वो डिफरेंस करने लग जाएगा कि समस्याएं कौन कौन सी हैं और उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है। तो जीवन मूल्य जो समस्या आया कि जीवन जीने के लिए कौन से मूल्य एक मनुष्य के लिए अनिवार्य है, उन जीवन मूल्यों को जानने के बाद कौन सा जीवन मूल्य पर गर्व किया जा सकता है, उस पर जो है अपनी राय दे सकेगा। जब वो उस चीज को समझ जाएगा, उसको जान जाएगा। अब है समस्या समाधान संबंधी प्रश्न, समस्या समाधान संबंधी प्रश्नों से छात्रों में विकसित क्षमताएं पहली है तार्किक योग्यता का विकास। समस्या समाधान संबंधित प्रश्नों के माध्यम से बालक के अंदर तर्क करने की क्षमता का विकास किया जा सकता है। तर्क व्यक्ति तभी करता है जब उसके बारे में उसको संपूर्ण जानकारी होती है। जिस विषय वस्तु के बारे में हमको जानकारी नहीं है, उसके बारे में हम किसी अन्य व्यक्ति से उस तर्क नहीं कर सकते। तर्क के आधार पर तर्क जब भी हम कर सकते हैं जब हमको उस विषय वस्तु की संपूर्ण जानकारी है, जिसके तथ्य हमने गुण से गुण तथ्यों के बारे में हम जाने हैं, समझे हैं और समझने का प्रयास किया है, तब हम उसके बारे में तर्क सप्रमाण किसी बात को प्रमाणित कर सकते हैं। तो समस्या जब हमारे बालक के सामने जितनी समस्याएं आएंगी, उतना ही बालक उन समस्याओं का समाधान करता चला जाएगा और वो नए नए ज्ञान से ओतप्रोत होता जाएगा। जो ज्ञान का भंडार है वो बालक का बढ़ता चला जाएगा। इसी के माध्यम से बालक जो है के अंदर जो है तर्क के आधार पर बात को स्पष्ट करने की योग्यता, क्षमता का विकास हो जाएगा। इसलिए जो है समस्या समाधान संबंधी प्रश्न जो है बालक को पूछे जाते हैं। जीवन मूल्यों या अन्य विषय वस्तु के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेगा। क्योंकि जब समस्या आएगी तो उसका समाधान ढूंढने का बालक
बनाता है। संकीर्ण ज्ञान जो है उसका खत्म होकर ज्ञान जो है का क्षेत्र विस्तृत होता चला जाता है। तीसरा है बालक दो वस्तुओं में अंतर करना सीख जाता है। क्योंकि जब हमारा ज्ञान विस्तृत होता है तो हम दो विपरीत चीजों में अंतर करना सीख जाते हैं। जीवन मूल्य जो फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है, तो जीवन मूल्य जब हम जान जाएंगे तो हम बता सकेंगे, बालक बता सकेगा कौन सा जीवन मूल्य ऐसा है जो जिस पर हम गर्व कर सकते हैं, घमंड कर सकते हैं, जिससे हम देश में ऐसे नागरिक उत्पन्न कर सकते हैं जो देश के विकास में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो दो वस्तुओं में अंतर करना बालक उसके माध्यम से सीख जाता है और समस्याओं का समाधान जो है अपनी योग्यता के आधार पर निकालने का प्रयास करता है। अगला है विभिन्न प्रकार की समस्या के प्रस्तुत होने से सही युक्तियों का चयन करके मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। तर्क के आधार पर जब वो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करता है शिक्षण के दौरान, कक्षा में जो समस्या समाधान जो प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं शिक्षक द्वारा, जब वो उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है तो इन फ्यूचर जो है उनका मूल्यांकन करने में भी वो सक्षम होता है। क्या सही है क्या गलत है इसका मूल्यांकन भी वो सही तरीके से करने की कोशिश करता है। जीवन का ये अनुभव है, जिस व्यक्ति का ये पर्टिकुलर जो व्यक्ति जीवन में जितनी समस्याओं का सामना करता है उसका अनुभव भी उतना ही प्रगाढ़ होता है और उस अनुभव के आधार पर उस आगामी समस्याओं के बारे में जान जाता है, परिचित हो जाता है, उसका हल निकालने का प्रयास करता है। तो समस्याएं जितनी बालक के सामने अधिक से अधिक प्रस्तुत होंगी उतना ही अधिक से अधिक वो ज्ञान जो है में उसमें वृद्धि होती जाएगी और इन फ्यूचर में उस समस्याओं के समाधान करने का प्रयास करेगा और सही और गलत का मूल्यांकन करने की भी कोशिश करेगा। इस प्रकार से जो है समस्या समाधान संबंधी जो प्रश्न है वो बालक में विभिन्न क्षमताओं के विकास करते हैं और इसकी विस्तृत जानकारी जो है उसके विषय वस्तु जो दी गई है उसमें आप पढ़ेंगे तो और प्राप्त हो जाएगा। अब है विचारों उत्तेजक प्रश्न। दूसरा टाइप है इसमें विचारों उत्तेजक प्रश्न। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, जो विचारों को उत्तेजना प्रदान करे।
उत्तेजना मतलब उसके बारे में जानने समझने की कोशिश करें। जो क्यों और कैसे के प्रश्न होते हैं उनको विचारों उत्तेजक प्रश्न कहा जाता है। जब शिक्षक शिक्षा कार्य कर लेता है, अपनी विषय वस्तु को बालक के सामने स्पष्ट कर देता है, समझा देता है, तब वो उसके बाद उसका मूल्यांकन करने के लिए, बालक की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए कि जो शिक्षण वस्तु हमने बालक के सामने प्रस्तुत की है, बालक को समझाई है, उसके बारे में बालक ने क्या समझा है, क्या जाना है, उसका मूल्यांकन करने के लिए कक्षा के अंतर्गत जो है शिक्षक विचारों उत्तेजक प्रश्न पूछता है, जो क्यों और कैसे पर आधारित होते हैं। इन प्रश्नों के का जो है टाइप है वो क्यों और कैसे पर आधारित होते हैं, जिसका उत्तर बालक अपनी समझ और बूझ के माध्यम से देता है। क्या जो हम उद्देश्य लेके चले थे, बालक उस उद्देश्य को प्राप्त कर रहा है या उसमें कठिनाई आ रही है, इसकी जांच के लिए क्यों और कैसे पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को विचारों उत्तेजक प्रश्न कहते हैं, जिसमें बालक विचार करके मंथन करके जवाब देता है अपनी क्षमता के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर। इसमें लिखो विचारों उत्तेजक प्रश्नों का संबंध सामान्य रूप से क्यों और कैसे तथा कारणों से संबंधित होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को उच्च श्रेणी के प्रश्न कहा जाता है। ये प्रश्न उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी माने गए हैं। इसमें प्रशिक्षुओं से यह अपेक्षा की
जाती है कि इस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग बड़ी कक्षाओं में ही हो। इसके माध्यम से छात्र में तर्क व चिंतन क्षमता का विकास होता है। कि बालक के अंदर जो तर्क और चिंतन की क्षमता है, इसका विकास करने के लिए जो है विचार उत्तेजक प्रश्न पूछे जाते हैं, जो बालक के अंदर है मतलब विषय वस्तु से संबंधित वो अपना ज्ञान उसमें सम्मिलित करता हुआ सप्रमाण तर्क के साथ चिंतन करके मंथन करके उसका उत्तर देने का प्रयास करेगा। ये नहीं है कि जो पाठ्य पुस्तक की जो लैंग्वेज है या अध्यापक ने जो पढ़ाया है उसी को वो जो है सही मान ले। उसको पढ़ने और समझने के बाद स्वयं की जो है क्रिएटिविटी, स्वयं की समझ-बूझ को सम्मिलित करके उसके बारे में जो जवाब दिया जाता है, उसका जो जवाब प्रस्तुत किया जाता है, उसमें जो है विचार उत्तेजक प्रश्न को सम्मिलित किया जाता है। आज का आपका गृह कार्य है समस्या समाधान व विचारों उत्तेजक प्रश्न को सविस्तार समझाइए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को जो है वायरस से बचाने की कोशिश करें। दिन में 2 बार गर्म पानी का सेवन करें और अपने हाथों को बार बार